जय गुरु गोरखनाथ। माघ का महीना था। एक दिन राजा गोपीचंद धूप में बैठकर स्नान की तैयारी कर रहे थे। पटरानी लोमावती तथा अन्य रानियां उन्हें स्नान कराने के लिए प्रस्तुत खड़ी थी। स्वर्ण पात्रों में सुगंधित जल भरा हुआ था। अगरू, चंदन, केसर, तेल, दूध आदि स्नानोपयोगी सभी सामग्री यथास्थान पर रखी हुई थी। महल की छत के ऊपर राजा गोपीचंद स्नान करने के लिए बैठे थे। उसी के ऊपर की अटारी में राजमाता मैनावती बैठी थी। रानियों तथा दासियों की हलचल के कारण उनकी दृष्टि नीचे वाली छत की ओर झुक गई। राजा गोपीचंद अपने शरीर से वस्त्र उतार कर बैठे हुए थे। उनके दीप्तिमान, सुंदर तथा बलिष्ठ शरीर को देखकर राजमाता की आंखों के समक्ष वह दृश्य साकार हो उठा। जब एक दिन इसी तरह गोपीचंद के पिता और उसके पति राजा त्रिलोचन स्नान करने के लिए बैठे थे। उस समय उनकी भी ऐसी ही युवावस्था थी और उनका शरीर भी ऐसा ही सुंदर तथा स्वस्थ था। रानी सोचने लगी, जिस प्रकार उनके पति का ऐसा सुंदर तथा स्वस्थ शरीर एक दिन अग्नि की भेंट हो गया, उसी तरह गोपीचंद की यह पुष्ट तथा मनोहर देह भी एक दिन अग्नि की भेंट हो जाएगी। क्या यह हो कि गोपीचंद का यह शरीर ऐसा ही बना रहे और वह हमेशा के लिए जीवित रहे। उक्त विचार करते समय रानी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उनमें दो एक आंसू टपककर नीचे वाली छत पर स्नान करने के लिए बैठे हुए राजा गोपीचंद के नग्न शरीर पर जा पड़े। उस बूंद का स्पर्श होते ही गोपीचंद ने अपना सिर ऊपर की ओर उठाया तो वे तुरंत समझ गए कि उनकी माता रो रही है और यह आंसू की बूंद उनकी ही आंखों से गिरा है। गोपीचंद तुरंत स्नान छोड़कर अपनी माता के पास चल दिए और उनके साथ साथ रानी लोमावती भी चली गई। गोपीचंद ने देखा कि रोने के कारण माता की आंखें लाल हो रही है। गोपीचंद ने उन्हें प्रणाम करने के उपरांत कहा, हे माता, आपको कौन सा दुख है जो आप इस प्रकार रो रही है? क्या आपसे किसी ने कुछ कह दिया अथवा आपको कोई रोग हुआ है? राजमाता ने उत्तर में कहा, हे पुत्र, न तो किसी ने मुझसे कुछ कहा है और न ही मेरे शरीर में किसी प्रकार का कष्ट है। मुझे कुछ पुरानी बातों का ख्याल आ गया था, इसलिए मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे। गोपीचंद ने पूछा, क्या पिताजी का स्मरण हो आया था? राजमाता ने उत्तर दिया, हाँ, उन्हीं की याद को करके मैं दुखी हो गई थी, परंतु मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा उपाय कर लो जिससे तुम्हारी कभी मृत्यु न हो। गोपीचंद ने पूछा, यह कैसे हो सकता है? राजमाता बोली, ऐसा होना असंभव नहीं है। अमरत्व प्रदान करने वाले महात्मा अपने नगर में आए हुए हैं। तुम उनसे आशीर्वाद एवं दीक्षा लेकर अमरत्व प्राप्त कर सकते हो। गोपीचंद ने पूछा, उनका नाम क्या है? श्री जलंधर नाथ। राजमाता ने उत्तर दिया, वह जो घास का गट्ठर अपने सिर पर लिए हुए नगर में घूमते रहते हैं। हाँ, वे ही हैं। वे चमत्कारी पुरुष तो अवश्य मालूम होते हैं, परंतु मैं अभी उनसे दीक्षा लेने नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी आयु कम है और मैंने राज्य सुख का भली भांति उपयोग नहीं किया है। 12 वर्ष बाद मैं दीक्षा लेकर अमर बन जाऊंगा। यह सुनकर राजमाता ने पूछा, हे पुत्र, 12 वर्ष तक जीवित बने रहने का क्या भरोसा है? क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा यह शरीर 12 वर्ष तक अवश्य जीवित बना रहेगा? गोपीचंद ने कहा, काल कब आ जाएगा इसका तो पता किसी को भी नहीं होता, तब मैं ही यह विश्वास कैसे कर सकता हूँ? रानी बोली, जब यही बात है तो तुम 12 वर्ष बाद दीक्षा लेने की बात क्यों कर रहे हो? गोपीचंद यह सब सुनकर फिर बोले, अच्छा, मैं जलंधर नाथ जी से मिलूँगा। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। यदि जलंधर नाथ जी मुझे अमर होने का विश्वास दिला देंगे तो मैं तुरंत दीक्षा ले लूँगा। राजमाता मैनावती तथा राजा गोपीचंद की सब बातों को रानी लोमावती ने खड़े होकर सुना था। उसने अपने मन में विचार किया कि यदि राजा ने अमरत्व प्राप्ति के लोभ में दीक्षा ले ली तो उस स्थिति में हम लोगों के तो भाग्य ही फूट जाएंगे। अस्तु, मुझे अभी से कोई उपाय ऐसा करना चाहिए जिससे कि राजा जी योग की दीक्षा न ले सकें। राजमाता के पास से लौटकर गोपीचंद ने स्नान किया।
परंतु उस समय उनके चेहरे पर पहले जैसे प्रसन्नता नहीं थी। वे गंभीर विचार सागर में डूबे हुए थे। अन्य रानियां यह सब देखकर समझ गई कि अवश्य ही दाल में कुछ काला है, जिसके कारण राजमाता के पास से लौटने के बाद राजा इतने गंभीर बन गए हैं। जब राजा गोपीचंद स्नान करके चले गए तब अन्य सब रानियां लोमावती को घेर कर खड़ी हो गई और उनसे पूछा कि राजमाता तथा राजा के बीच में क्या बात हुई, जिसके कारण राजा इतने गंभीर हो गए। लोमावती ने उन्हें संपूर्ण विवरण कह सुनाया। उसे सुनकर अन्य रानियों ने भयभीत होते हुए कहा कि राजमाता की आज्ञा मानकर यदि महाराज ने योग दीक्षा ले ली तो हम लोगों का क्या होगा। लोमावती बोली, यही तो मैं भी सोच रही हूँ। उनमें से एक रानी बोली, हमें स्त्री चरित्र दिखाना चाहिए तथा ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हमारा यह खटका सदा के लिए मिट जाए। इसके बाद उन सब ने मिलकर सलाह की तथा बहुत देर बाद एक उपाय ढूंढ निकाला। लोमावती ने कहा कि इस उपाय को मैं क्रियान्वित कर दूंगी। दूसरे दिन राजा गोपीचंद जब पटरानी लोमावती के अंतपुर में गए तो रानी उन्हें आता हुआ देखकर रोने तथा नकली आंसू बहाने लगी। यह देखकर गोपीचंद ने उससे रोने का कारण पूछा। बहुत देर तक इधर उधर की बातें करने के उपरांत रानी ने कहा, मेरा दुर्भाग्य का समय आने वाला है, मैं इसीलिए रो रही हूँ। गोपीचंद ने कहा कि दुर्भाग्य कैसा, जो बात है वह साफ साफ बताओ। रानी ने तिर्य चरित्र दिखाते हुए कहा, यदि आप मुझे प्राण दान दें तो मैं सत्य बात को प्रकट करूं। गोपीचंद ने और भी आश्चर्यचकित होते हुए कहा, तुम्हें प्राण दान मांगने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? तुम मेरी पटरानी हो, जो भी कहना चाहती हो वह निसंकोच होकर कहो। लोमावती बोली, बात ऐसी है, उसे सुनकर आप विश्वास नहीं करेंगे, उल्टे मेरे ही ऊपर क्रुद्ध हो जाएंगे। गोपीचंद ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी प्रत्येक बात पर विश्वास करूंगा और तनिक भी नाराज नहीं होऊंगा। तुम्हें जो कुछ कहना है वह जल्दी कह दो। तब लोमावती ने इस प्रकार कहा, हे महाराज, पिछले कई दिनों तक पता चलाते रहने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि हमारे नगर में जालंधर नाथ जी नामक जो योगी आया हुआ है उसके साथ राजमाता का अनुचित संबंध है। राजमाता सबसे छिपकर प्रतिदिन रात्रि के समय उस जोगी से मिलने के लिए नगर से बाहर उसकी एकांत कुटी में जाती है। अब राजमाता और उस योगी ने मिलकर यह षड्यंत्र रचा है कि वे आपको तो योग दीक्षा देकर राजपाट छोड़ देने के लिए मजबूर कर दें और स्वयं दोनों मिलकर राजगद्दी का उपभोग करें। जो सत्य बात थी वह मैंने आपसे कह दी, अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। लोमावती ने बात इस तरह से कही कि राजा गोपीचंद ने उस पर विश्वास कर लिया। उन्होंने मन में सोचा कि अवश्य ही राजमाता का योगी से कोई विशेष लगाव है, तभी तो वे मुझे दीक्षा लेने के लिए विशेष रूप से प्रेरित कर रही थी। अमरत्व की प्राप्ति तो एकमात्र बहाना है। इन सब के पीछे रहस्य वही है जिसे आज लोमावती ने प्रकट किया है। यह सोचकर राजा गोपीचंद ने लोमावती से कहा, रानी, तुम किसी तरह की चिंता मत करो, मैं आज ही उस जोगी को उचित दंड दिलाए देता हूँ। इतना कहकर राजा गोपीचंद अंतपुर से बाहर निकल गए। गोपीचंद अत्यंत क्रुद्ध होकर अंतपुर से निकले। एकांत मंत्रणा कक्ष में जाकर उन्होंने प्रधानमंत्री को बुलाया। प्रधानमंत्री जब आ गए तो राजा ने उनसे कहा कि हे मंत्री, हमारे नगर में जो योगी अपने सिर के ऊपर घास का गट्ठर उठाए घूमता रहता है वह ढोंगी तथा धूर्त है। अस्तु मैंने उसे दंड देने का निश्चय किया है। तुम अभी जाकर एक गड्ढा खुदवाओ और उसमें उस योगी को जीवित गाड़ दो। यह सारा काम इतने गुप्त रूप से होना चाहिए कि किसी को कुछ पता न चल सके। जो आज्ञा कहकर प्रधानमंत्री उसी समय चल दिए। अपने विश्वस्त सेवकों को जालंधर नाथ जी की कुटिया के पास लेकर उसने एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाया। जालंधर नाथ जी उस समय समाधिस्थ बैठे हुए थे। राज कर्मचारियों ने उसे उसी अवस्था में उठाकर गड्ढे के भीतर रख दिया। तत्पश्चात उस गड्ढे में घोड़े की लीद तथा अन्य कूड़ा करकट भर दिया। परंतु जालंधर नाथ जी समाधि में बैठने से पूर्व वर्जास्त्र तथा आकाशास्त्र मंत्र की योजना करके बैठे थे, इसीलिए उन्हें गड्ढे में बैठाने के बाद ऊपर से जब घोड़े की लीद डाली गई तो वह उनके सिर से कुछ ऊपर अधर में ही रह गई। इस प्रकार
जालंधर नाथ जी गड्ढे के भीतर भी निश्चित बैठे रहे। दूसरे दिन जालंधर नाथ जब घास का गट्ठर लादे हुए नगर के बाजारों में नहीं निकले तो लोगों ने समझा कि इतने दिनों के बाद योगी यहाँ से हटकर किसी अन्य स्थान को चला गया होगा। जय गुरु गोरखनाथ।